बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। हम साइंस कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन कर रहे थे। हम पिछले भाग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 8 के 8 कारण पढ़ चुके हैं। अब है अगले क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है जो 9 नंबर है, वो क्या है मैं बताता हूं। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है और एल्काइन का। एल्काइन श्रेणी दे रखा है हमने, सही बात है, सीधा यस। क्या क्या पूछ रखा है, सामान्य सूत्र। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं लिखना, आपको कैसे लिखना है, एल्केन का सामान्य सूत्र या एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, ये लिख दिया CH CN2+2N, मतलब जितने हाइड्रोजन उससे दुगने से 2 ज्यादा होंगे। अब अगला एल्किन श्रेणी लिखेंगे, यहां पर एल्किन और सूत्र क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन कम हो जाए CnH2n। यहां n का मान 1 2 3 डैश डैश डैश, यहां पर n का मान 2 3 4 डैश डैश, क्योंकि द्विबंध 2 कार्बनों में ही होगा। द्विबंध के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, त्रिबंध के लिए भी कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए, इसलिए n का मान 2 से होगा। एल्काइन श्रेणी, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, ये एल्काइन श्रेणी का हो जाएगा 2 3 4 डैश डैश। ये इसका है, इतना ही लिखना आपको, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, इतना ही पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा बुक में 10 नंबर क्वेश्चन, ये पूछ रखा है हाइड्रोकार्बन पूछ रखा है 10 नंबर, हाइड्रोकार्बन कौन से 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो पहले तो हाइड्रोजन, कार्बन यानी C, तो हाइड्रोकार्बन HC किससे बने होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन, 2 तत्वों से मिलकर बने। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण जैसे मीथेन हो गया, एल्केन, ये सब हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो गया। कौन से 2 तत्वों से, 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब अगला हमारा 11 क्वेश्चन, ये 10 नंबर क्वेश्चन था। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा बुक में। अगला क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है वो है IUPAC का पूरा नाम। IUPAC, पीछे हमने जो IUPAC पद्धति पढ़ी थी इसमें इसका नाम है। तो I से क्या है, इंटरनेशनल, I से क्या हो गया, इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, U से यूनियन, O से, O तो है नहीं, ऑफ, प्योर, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई यहां से लिया गया, यू यहां से लिया गया, पी यहां से लिया गया, ए यहां से लिया गया, सी, IUPAC नाम हो गया। ये इतना ही लिखना है, हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय संघ ये लिख दीजिए, ज्यादातर इंग्लिश में लिखना चाहिए आपको साइंस का। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वल्केनीकरण की परिभाषा। वल्केनीकरण, आपको वल्केनीकरण की परिभाषा लिखनी है। इसमें क्या लिखना है, प्राकृतिक रबड़ के गुणों में सुधार करने के लिए उसकी क्रिया सल्फर के साथ करवाई जाती है। इस प्रक्रिया को वल्केनीकरण कहते हैं। इससे रबड़ की गुणता में काफी सुधार होता है, जैसे कि ऑक्सीकरण करने, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता घटती है, जल के प्रति प्रतिकर्षण बढ़ता है, काफी मजबूती आती है। और साथ ही किस प्रकार लिखेंगे आप, यहाँ पर लिख दिया प्राकृतिक रबर प्लस सल्फर के साथ क्रिया, यहाँ पर लिख दिया वल्केनीकरण, और यहाँ पर लिख दिया वल्केनीकृत के निकृत। ये रबर
ये लिख दिया आपने, क्रिया करा दी, इसके साथ क्रम करना है, वल्केनीकृत रबड़, यहाँ पर सल्फर लिख सकते। ये हो गया हमारा सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एग्जाम्पल इस प्रकार लिख सकते हैं। अब अगली बात, अगला क्वेश्चन है जो हमारा आ रहा है उठकर, वो है 12 नंबर, 13 नंबर क्वेश्चन। ये फ्लोरीन में कितने कार्बन है? फ्लोरीन में कितने कार्बन है? फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये फिक्स नहीं होता, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, और इससे ज्यादा 120, ये भी कुछ आता है 120, 60, 70 दोनों हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। लेकिन हमारे सबसे स्थायी फ्लोरीन उसमें 60 कार्बन होते हैं। तो इसका उत्तर है क्या है? सबसे स्थायी फ्लोरीन ही के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें सिर्फ 60 कार्बन आएंगे। 60 कार्बन वाला ज्यादा सही है। आपको क्या लिखना है इसमें? 60 कार्बन होते हैं फ्लोरीन में। स्थायी फ्लोरीन में 60 कार्बन होते हैं, इतना लिखना स्थायी फ्लोरीन में। ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी है? कार्बन की ज्यामिति कैसी है? ये हमने शुरू विशेषता में पढ़ा था। कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुस्सम यानी समान चतुष्फलकीय है। समान चतुष्फलकीय यानी सम चतुष्फलकीय, समान है सम चतुष्फलकीय। ये सम चतुष्फलकीय हो गई हमारी ज्यामिति। जैसे आपको मीथेन की बना के दिखाई थी, वैसी इसकी ज्यामिति होगी। ये ऐसी ज्यामिति होती है। 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होता है। अब अगला क्वेश्चन है, फ्यून की परिभाषा क्या है? हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को क्लोरीन और फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो एल्केन या यौगिक बनेगा वो फ्यून है। फ्यून, इसका सूत्र ये फ्यून 11 हमारे सिलेबस में है, तो ये हो गया। अब है सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाला, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये तो आपको पता ही है, वोल्डर था पहला वैज्ञानिक जिसने कार्बनिक प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बनाया। वो क्या बनाया था? यूरिया बनाया था। ये यूरिया का फॉर्मूला होगा, यूरिया बनाया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सी का संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब है ओरन, ये क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ओरलोन किन अणुओं से, ओरलोन किन अणुओं से भूलकीकरण, किन अणुओं के भूलकीकरण से बनता है? ओरलोन क्या है ये देखना है। ओरलोन PAN है, PAN यानी पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल किससे बना है? PA से, मतलब PA से क्या? AN से। एक्रिलो नाइट्राइल से बना। एक्रिलो नाइट्राइल का नाम VC, वाइनल साइनाइड। वाइनल साइनाइड किस प्रकार होगा? CH2 द्विबंध CH। ये वाइनल साइनाइड का सूत्र हो गया। ओरोन का क्या नाम हो गया? PAN, पेन। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड, PA इसकी एक इकाई हो गई। PC वाइनल क्लोराइड इसका नाम हो गया, और ये इसका संरचना सूत्र हो गया। इस प्रकार देख लिया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूपों के नाम। कार्बन के अपरूप के नाम क्या है? तो क्रिस्टल अपरूप हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये 3 अपरूप हैं, ये लिखने हैं आपको। और अगला क्वेश्चन है, आइसोब्यूटेन का क्या नाम? IPC नाम लिखिए। आइसोब्यूटेन हमारे पूछा, आइसोब्यूटेन का नाम लिखना है। पहले आइसोब्यूटेन की संरचना लिखेंगे और फिर इसका नाम करेंगे। क्या है आइसोब्यूटेन? आइसोब्यूटेन की संरचना कैसी होती है? ऐसी संरचना होती है CH C3 ये आइसोब्यूटेन है। आइसो है, ये आइसो समूह है। आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, 2 चौथा कार्बन यहाँ होंगे। चारों संयोजकता सभी कार्बनों की पूरी है। ये हो गया। अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला
कोई भी कार्बन श्रृंखला ले सकते हैं। नामकरण कहाँ से करें, ताकि यहाँ से इसका 2 नंबर आता है, इधर से करें चाहे इधर से करें, तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन नाम होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। वही क्वेश्चन फिर आ गया, PNA का पूरा क्या नाम है, PNA का नाम PN का क्या नाम है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ये नाम हो गया। अब है PVC का क्या नाम है, पॉली वाइनिल क्लोराइड नाम हो गया इसका पूरा। किससे बने हैं, तो VC से बने हैं, यानी वाइनल क्लोराइड से बने हैं। वाइनल क्लोराइड का सूत्र क्या है, वही जो एक्रिलोनाइट्राइल का है, ये C आ जाएगा Cl, इसका नाम क्या आ जाएगा 2 क्लोरो 1 आ जाएगा, 1 पर ही आ जाएगा, यहाँ से नंबरिंग 1 क्लोरो एथीन, ये इसका नाम हो गया। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, अभ्यास क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए। अब कुछ जो प्रश्न रहे हैं अगले पार्ट में करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिर्फ जो आपके काम किए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। अब अगले भाग में हम जो बाकी क्वेश्चन रह गए, जिसमें सब जिसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो उन प्रश्नों को वीडियो बनाएंगे, आप देखिए। इनके बाद आपका जैसे ही प्रश्न कंप्लीट होंगे सभी, इसके बाद आपका टेस्ट होगा। धन्यवाद।